अरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो इस देश में हिंदू मुस्लिम करने वालों के मुंह पर तमाचा है। और साथ में हम आपको एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के का भी वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आप सभी को, हिंदू मुसलमान सभी को औलादे आदम समझते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक शख्स बताते हैं कि हमारा एक दोस्त है जिसने हमें अपनी जिंदगी का सच्चा वाकया बताया है, जिसको सुनकर हमें लगा कि इस वीडियो को आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इस घटना के बारे में आपको भी मालूम होना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो खास आपके लिए बना रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे उस भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले रात के 12 बजे अपने घर से जा रहा था। मैंने रास्ते में देखा एक 18 या 19 साल की एक खूबसूरत लड़की रात के 12:30 बजे के आसपास दिल्ली की सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसके सामने से काफी मोटरसाइकिल और गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन वो किसी के सामने अपना हाथ नहीं बढ़ा रही थी, यानी वो किसी से भी लिफ्ट नहीं मांग रही थी। असल में उसकी बस छूट चुकी थी, उसको अपने घर जाना था। अचानक से उसको बुलेट पर एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया। लड़की ने झट से लड़के के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया, यानी उसने लड़के से लिफ्ट मांग ली। लड़के ने अपनी बुलेट रोक दी। लड़की ने बोला कि क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे, यहाँ और कोई बस भी नहीं आने वाली है। ये सुनकर लड़का बोला, ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो लड़की बाइक पर बैठ जाती है और दोनों चल देते हैं। लड़के ने बताया, जब मैं उसके घर के पास पहुंच गया तो मैंने उससे पूछा, क्या आप सड़क पर खड़ी थी? आपके सामने से काफी बाइक, काफी गाड़ियां आ जा रही थी, आपने किसी को नहीं रोका और आप किसी से लिफ्ट क्यों नहीं मांग रही थी? उस लड़की ने जवाब दिया कि मैंने आपकी बाइक की तरफ देखा तो मुझे आपकी बाइक की नंबर प्लेट पर अल्लाह लिखा हुआ नजर आया, यानी आपकी मोटरसाइकिल के आगे लिखा हुआ था या अल्लाह। फिर वो लड़की बोली, मैं ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि अल्लाह वाले ना तो किसी के लिए बुरा सोचते हैं और ना ही बुरा करते हैं और ना ही बुरा करने देते हैं। काश ये पूरी दुनिया समझ जाए कि अल्लाह वाले कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी भी दंगा फसाद नहीं करते हैं, क्योंकि इस्लाम किसी बेगुनाह को मारने की भी इजाजत नहीं देता है। अब ये तो हुई मुस्लिम की बात, अब आपको एक हिंदू लड़के और एक मुस्लिम लड़की कैसा वाकया बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो हम वाकया बताने वाले हैं, ये वाकया इलाहाबाद की एक मुस्लिम लड़की रुबीना का है, जो लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर दावत थी। उसने सोचा, पहले मैं अपने फ्रेंड के यहाँ दावत अटेंड कर लूं, उसके बाद मैं शाम को घर के लिए रवाना हो जाऊंगी। उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा रखा था। उसके बाद उसने अपने फ्रेंड के घर दावत की और फिर वो वहाँ से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई और जाकर ट्रेन में बैठ गई। उसका रिजर्वेशन जहाँ था उसमें लगभग सभी लड़के मौजूद थे। रुबीना टॉयलेट जाने के बहाने पूरी ट्रेन के डिब्बे में घूम आई थी। मुश्किल से एक उसको या दो औरतें दिखाई दी, यानी उसमें सभी लड़के ही लड़के मौजूद थे। ये देखकर रुबीना थोड़ा सा डर गई और कांपने लगी, क्योंकि वो ट्रेन से पहली बार अकेली सफर कर रही थी, इसीलिए वो पहले ही बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उस पर से वो सारे लड़के थे। ये देखकर और भी ज्यादा घबरा गई। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए उसने अपने बैग से एक किताब निकाली और अपनी सीट पर बैठकर पढ़ने लगी। बोगी में बैठे वो लड़के एक दूसरे से बहुत मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे और लड़कों का झुंड शायद कहीं दूर जा रहा था। उनकी हंसी मजाक रुबीना की हिम्मत और तोड़ रही थी। जैसे तैसे रात का वक्त बढ़ रहा था, वैसे वैसे रुबीना का डर भी बढ़ रहा था। रुबीना का डर और घबराहट की वजह से थर थर कांप रही थी। इतने में रुबीना के सीट के सामने बैठे हुआ एक लड़का बोला, हेलो, मेरा नाम रियाज है और आपका क्या नाम है? तो
तो ये सुनकर रुबीना बहुत डर गई और डर के कहने लगी जी, और वो उससे आगे कुछ ना बोली। तो इतने में रियाज बोला, चलो कोई नहीं, आप अपना नाम मत बताइए, वैसे आप कहाँ जा रही है? रुबीना ने धीरे से बोला, इलाहाबाद। तो ये सुनकर रियाज चौंक गया, क्या इलाहाबाद? अरे वो तो इलाहाबाद में तो मेरे नानी का घर है, उस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। रियाज ने खुश होते हुए कहा। फिर यार रुबीना को इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा, क्योंकि उसके नाना इलाहाबाद में काफी बड़े आदमी हैं, वो भारतीय सेना के बड़े अफसर हैं। इस तरह रियाज रुबीना को अहमदाबाद की अनगिनत बातें बताते रहा। अब रुबीना भी धीरे धीरे भूलने लगी और रियाज की बातों में दिलचस्पी लेने लगी और भाई की महफूज साये में सोती रही। सुबह रुबीना ने रियाज से कहा कि लीजिए, मेरा पता रख लीजिए और कभी नानी के घर आना हो तो हमारे घर हमसे मिलने जरूर आइएगा। तो ये सुनकर रियाज ने कहा कि कौन सा नानी का घर बहन? मैंने तो वो आपको डरते हुए घबराते हुए देखा था, तो मैं आपके दिल से डर निकालने के लिए झूठ मूठ के रिश्ते करने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं। ये सुनकर रुबीना चौंक गई। फिर रियाज ने कहा, बहन ऐसा भी नहीं है कि सब लड़के बुरे नहीं होते हैं कि किसी लड़की को अकेला देखकर उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में से तो बाप और भाई भी होते हैं। ये कहकर रियाज ने रुबीना के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा और फिर चल दिए। रुबीना रियाज को देखते ही उसे ऐसा लगा उसका सगा भाई विदाई ले रहा है। रुबीना आंखें गीली कर चुकी थी। तभी कुछ दूर जाने के बाद रियाज वापस आया और रुबीना को कहने लगा, और हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं है, मेरा नाम राजेश है। ये सुनकर रुबीना चौंक गई और सोचने लगी, ये काश हमारे भारत में सब ऐसे ही हो जाए, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान और ना कोई डर। हमारा देश, हमारा शहर, हमारा गांव, बेटियां और बहन खुली हवा में सांस ले सके और बिना डर के, बिना खौफ के कहीं भी आ जा सके, जहां पर हर कोई एक दूसरे का मददगार हो सके। मगर आज कुछ लोगों ने, बल्कि कुछ नेताओं ने लोगों के दिलों में मजहब और जात का जहर घोल रहा है। आए दिन ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ जाती है और मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं के लिए नफरत बढ़ जाती है। ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहे, क्योंकि इनको नफरत फैलाने से वोटों का फायदा मिलता है। मगर अब धीरे धीरे लोग भी समझने लगे, ये नेताओं की बातों में आना बंद कर दिया है। अब देश में गलत को गलत बोलने लगे हैं। किसी पर जुल्म और अत्याचार होता है तो सब हिंदू और मुसलमान आगे आकर उसका विरोध करने लगे हैं। आज हमारे देश में हर कोई समझने लगा, धर्म और मजहब कोई बुरा नहीं होता। कोई भी धर्म हिंसा और मारकाट की इजाजत नहीं देता। इसीलिए हम इन नेताओं की बातों में आकर क्यों लड़ रहे हैं। आज तक न जाने कितने ही हिंदू और मुसलमान फसाद हो चुके हैं, लेकिन मुझे एक भी दंगा फसाद ऐसा बता दीजिए जिससे किसी नेता के या किसी नेता के बच्चे की मौत हुई हो। आपके पास इसका जवाब ही नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।